केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से अधिक फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों की आशियाने को उजाड़ दिया है और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में बीते रविवार दोपहर को तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो गए। आपको बता दें कि इसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, बल्कि पशु हानि भी हुई है, जिसका मुआवजा भी दिया जा चुका है। वहीं टिहरी जिले में आई आपदा के बाद जो कैजुअल्टी और जो पशु हानि हुई थी उसको समय से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जिन परिवारों को शिफ्ट किया गया है वहां पर रहने और खाने की व्यवस्था भी सही ढंग से की गई है और सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य निरंतर जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपील की है कि मानसून के दौरान आपदा की स्थिति में आप सचेत रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है, उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। पशु हानि हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। उसी प्रकार आपने उत्तरकाशी की बात की, मैं टिहरी को भी मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका भी मैं प्रभारी मंत्री हूँ। आपको जानकारी होगी जिस प्रकार से तोली में, जिस प्रकार से बूढ़ा केदार में, जिस प्रकार से धनगढ़ में समस्याएं बढ़ी थी और एक फिर उसके बाद एक और हमारे गांव में बादल फटने की घटना हुई थी। 26 जुलाई को मैं वहाँ गया भी था, जाके देखा भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हमारे कमिश्नर गढ़वाल वहाँ पे अलग दिन गए। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। उनके लिए जो हमारी कैजुअल्टी हुई उनको मुआवजा राशि दी जा चुकी है। पशु हानि जहाँ हुई है उनको मुआवजा राशि समय से पहले यानी समय के अंतर्गत हमने दिया है। ये पहली सरकार है कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत सर्वे करके और उनका निस्तारण भी साथ साथ कर रहे हैं। जहाँ हमारे कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे उनको रहने के, खाने की सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। और अभी चूँकि जो बादल फटा था उसके बाद थोड़ा नॉर्मल स्थिति है। जहाँ सड़कें डैमेज हुई उनको ठीक किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जहाँ पिछली बार पुल बहा था वहाँ पे 3 दिन के अंदर वैली ब्रिज वहाँ पे लगा के आवागमन को समुचित व्यवस्था के तौर पे शुरू कर दिया गया है। यानी कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मैं भी बार बार वहाँ बैठ के कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चर्चा और वार्ता कर रहे हैं। आपदा के इस संकट की घड़ी में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसी स्थिति में वो खुद भी सचेत रहें और ऐसी स्थिति में जो बहुत भयंकर स्थिति है उसमें थोड़ा सा उनको अलर्ट रहने की